हेलो दोस्तों, मैं बंटी सर आज आपके सामने मोटिवेशनल स्पीच लेकर आया हूं। इन दिनों जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं वही आपको बताना चाहता हूं। मैंने देखा है स्ट्रेस मतलब तनाव आजकल बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। हम मानते हैं कि कोरोना वायरस के आने से इकोनॉमी बिगड़ी है, बिजनेस वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों का स्कूल नहीं जाना भी पेरेंट्सों को बहुत तनाव दे रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि स्ट्रेस नेचुरल प्रोसेस नहीं है, यह प्राकृतिक चीज नहीं है। फिर से बोलूंगा, स्ट्रेस नेचुरल प्रोसेस नहीं है। जैसे कि हंसना, रोना, गुस्सा आना, यह नेचुरल होता है। लेकिन स्ट्रेस में ऐसा नहीं होता है। यह खुद से नहीं आता, यह तो हमारी क्षमता द्वारा कार्य न किए जाने पर, मतलब हमने हमारा 100% नहीं दिया और काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए तनाव आ जाता है। और अगर यह तनाव लंबे समय तक बना रहे तो माइंड में ट्रैफिक जाम हो जाता है, गुत्थम गुत्था हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइंड में ट्रैफिक जाम का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है हमारे माइंड में विचारों का एक साथ आना और उन पर सही डिसीजन ना ले पाना। और इसके लिए जरूरत पड़ती है दोस्तों ब्रेक की। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने पर हम रुकते हैं और गाड़ियां दूसरी साइड से निकल जाती है, ठीक वैसे ही माइंड को भी ब्रेक की जरूरत होती है, जिससे कि विचारों पर नियंत्रण रख सके और सही डिसीजन लेकर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सके। आपने भी नोटिस किया होगा कि यदि कोई उदास बैठा रहता है तो लोग कहने लगते हैं कि अरे यह तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेस्ड है। कितना कॉमन वर्ड हो गया है यह डिप्रेशन। हाल ही में इंदौर में एक केस हुआ जिसमें 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया। सोचिए, सिर्फ 12 साल की बच्ची। इसका मतलब यह है कि उसके माइंड में यह सब विचार चल रहे थे। वह इतनी ज्यादा तनाव की गिरफ्त में थी कि उसे सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, यह सब कम उम्र में टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल करने पर हो रहा है। हम पेरेंट्स को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमारे बच्चे गैजेट का कितना उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल और भी बहुत सारी लैपटॉप वगैरह सभी आइटम होते हैं, और किस वे में कर रहे हैं। और इन सब तनाव से उभरने के लिए हमें जरूरत है बुजुर्गों के साथ समय बिताने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बुजुर्गों के साथ समय बिताने का? क्योंकि उनको हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस होल्डर है। उन्हें पृथ्वी पर हमसे ज्यादा समय बिताया है। बेशक उन्हें फोन चलाना नहीं आता है, उनका एजुकेशन भी कम है, लेकिन उनके पास ढेरों अनुभव है जो हमें और कहीं से नहीं मिल सकता। और उस अनुभव से हम सबसे ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। स्ट्रेस आता है कमजोर माइंडसेट होने पर, तो हमें उसे पॉजिटिव और ओपन माइंडेड बनाना होगा। जैसे कि हमें बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाना खाने की जरूरत पड़ती है, फोन चलाने के लिए उसे चार्ज करना पड़ता है, गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल डालना पड़ता है। ठीक ऐसे ही दिमाग को पॉजिटिव और हेल्दी रखने के लिए हमें इसे मोटिवेट करते रहना बहुत जरूरी है। इसी प्रेरणा के सहारे से हमारा दिमाग इन सब नेगेटिव थॉट्स को हम पर हावी नहीं होने देगा। और अगर आपको भी मोटिवेट होना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब मेरे YouTube मेंबर्स हैं, मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत स्नेह और प्यार देते हैं। और मैं आपका दोस्त बंटी सर आपको हमेशा इंटरटेन और मोटिवेट करता रहूंगा। मेरा नंबर वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की जरूरत हो तो मुझसे प्लीज कांटेक्ट करें। यह साल 2020 जाने को है और नया साल 2021 आने को है।
तो इस नए साल में हमें बहुत खुश रहना है और नए साल में नए काम करना है, नई उमंगें लाना है और नए आविष्कार भी करना है और आगे बढ़ना है। और इसीलिए जितना खुश रहेंगे उतना हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, जीवन बहुत खुशहाल होता चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो और लाइफ में टेंशन को भूल जाओ, सबको खुश रखो। जय हिंद।